हर चीज के मुहूर्त की चर्चा है, हर चीज का मुहूर्त है। बिना मुहूर्त में काम नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषियों का कथन है। हमारे यहां तो यात्रा का भी मुहूर्त होता है, हमारे यहां नया कपड़ा पहनने का भी मुहूर्त होता है। और आपको शायद पुराने लोगों को याद होता, अब तो वो परंपरा सब मिट गई। माताएं चूड़ियां पहनती थी तो मुहूर्त दिखवाते थे, चूड़ी पहनने का मुहूर्त है कि नहीं, दिखवाते थे। सब काम मुहूर्त से। अरे और तो और गर्भाधान भी मुहूर्त से है। मुहूर्त की महिमा गुरुजी एक दिन सुना रहे थे पंकज जी। एक राजा था और राजा के पुरोहित जी थे। उसने पूछा कि रानी कहती है हमारे यहां कोई संतान नहीं हुई, तो हमें कब संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, हम वंश वृद्धि कैसे हो, आप कोई बढ़िया मुहूर्त बतलाइए। गुरुजी ने कहा देखेंगे। पुरोहित जी ने मुहूर्त देखा और कहा कि अमुक तिथि में अमुक बार को यदि गर्भाधान हो तो आपके यहां तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, उस समय गर्भाधान हुआ, तेजस्वी पुत्र बालक जन्म ले लिया समय पे। अब बालक लगभग 5 वर्ष का हो गया। रानी ने पुनः आग्रह किया कि एक ही बालक है, एक आध बालक और प्राप्त होता। तो हर बार राजा कह देते कि पुरोहित जी से पूछेंगे कि मुहूर्त कब है, गर्भाधान का मुहूर्त होगा तो गर्भाधान होगा। 5 वर्ष बीत गए, पुरोहित जी कहें अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, अभी रुकिए अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो एक दिन रानी के मुख से निकल गया कि हमारे लिए पुरोहित जी कहते हैं मुहूर्त नहीं है, और हमारे एक ही बेटा है, और पुरोहित जी के यहां तो 3 हो गए, तो क्या वो मुहूर्त नहीं देखते? तो कथा समझने के लिए आपको सुना रहे हैं कि मुहूर्त की क्या महिमा है और क्यों देखना आवश्यक है। राजा ने पुरोहित जी को बुलाया। रानी ऐसा कह रही हैं और बात भी ठीक लगती है कि आप क्या मुहूर्त नहीं देखते, आप तो खुद इतने बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जरा रखिए, मैं इसका प्रयोग आपको करके दिखलाता हूं। अपने बच्चों को पुरोहित जी ने बुलाया तो सब दौड़ते भागते चले आ रहे हैं। कोई साल भर का है, कोई 1.5 2 साल का है, साल भर का, 2 साल का, 4 साल का, ऐसे सब बच्चे वो। तो कोई के नाक बह रही है, कोई का कपड़ा फटा लटका है, सब ऐसे दौड़ते चले आ रहे। और आकर के पिताजी पिताजी ऊपर चढ़ने लगे, कोई कुछ करने लग गया। थोड़ी देर बाद पुरोहित जी ने कहा जाओ घर, सब चले गए। बोले अब आप जो है अपने राजकुमार को बुलाइए जो 5 वर्ष का हो चुका है। राजकुमार को बुलाया तो वो पिताजी की आज्ञा सुनकर के बड़े शालीनता के साथ आया। शिष्टाचार से उसने बड़े ही विनम्रता पूर्वक पहले गुरुजी को प्रणाम किया, पुरोहित जी के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया, फिर अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम किया मस्तक रख करके, और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और उसने कहा पिताजी क्या आज्ञा है, मुझे क्यों बुलाया, छोटा सा बच्चा है अभी। राजा साहब ने कहा कोई नहीं, बस तुम्हें देखना था, कहां हो, जाओ। चला गया बच्चा। पुरोहित जी ने कहा अंतर देखा, ये बिना मुहूर्त के थे और ये मुहूर्त का था, इतना अंतर है। मुहूर्त देखकर काम होगा तो साहब ऐसा होगा, वो तेजस्वी बालक होगा। आपको राज्य संभालने के लिए तेजस्वी संतान की आवश्यकता है, क्योंकि जो पूरी प्रजा का पालन कर सके, तेजस्विता जिसमें हो। तो हर चीज का मुहूर्त। हम लोग मनमुखी ढंग से सब काम करने लगे तो आज परेशानियों से जूझ रहे। लेकिन हां, वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी से, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। भैया भगवत भक्ति करना है, भगवत भजन करना है, उसके लिए मुहूर्त नहीं देखना है। भजन तो आप जहां मन हो जाए वहीं से भजन प्रारंभ कर दो, उसके लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। वही दिन सुदिन हो जाएगा जिस दिन से आप नाम जप में लग जाएंगे, जिस दिन से आप भजन में लग जाएंगे। भजन तो हर क्षण होना चाहिए। यदि सकाम अनुष्ठान है तो बढ़िया मुहूर्त देखें। तो मुहूर्त कैसा हो, बोले ज्येष्ठ के महीने से लेकर के 6 महीने तक जो है वो विशेष अच्छे माने गए हैं देवी भागवत के लिए। अथवा चारों नवरात्र में, अथवा प्रीतये देव्या नवरात्र चतुष्टये शृणुयादन्यमासेपि तिथिवारक्षशोधिते। तिथि वार नक्षत्र आदि का शोधन करके
किसी भी समय करें अथवा चारों नवरात्र में देवी अनुष्ठान करें। चाहे कोई गणेश जी का उपासक हो, चाहे देवी का उपासक हो, सूर्य नारायण का उपासक हो, किसी का भी उपासक हो। सौराष्ट्र गणपत्यश्च शैवा सात्याश्च वैष्णवा सर्वेषामपि सेव्येयं यतो देवा चाहे वह वैष्णव हो, सैव्य हो। कल भी हमने ये बात निवेदन की थी, सूत जी कह रहे हैं किसी भी संप्रदाय का हो उसको श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी की भागवत की कथा सुननी ही चाहिए, क्योंकि इस कथा के सुनने से हमारे इष्ट में और अधिक प्रीति बढ़ेगी, हमारी भक्ति बढ़ेगी। हम यदि कृष्णोपासक हैं तो कृष्ण चरणों में अनुराग बढ़ेगा, हम यदि राम जी के भक्त हैं राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, हम शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। और मां का ही रूप पार्वती जी हैं,